राजधानी रांची का सबसे जाना माना शिक्षण संस्थान 7 स्टार्स एकेडमी, यहाँ के छात्रों ने हर कह सकते हैं क्षेत्र में परचम लहराया है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए 7 स्टार्स एकेडमी के डायरेक्टर बिंदेश्वर बेग सर हैं। हम सर से समझेंगे कि जब अब 10th का रिजल्ट आ चुका है, 12th का रिजल्ट आ चुका है, बच्चे अब एडमिशन ले चुके हैं, ऐसे में आगे की राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल होने वाली है, बच्चे क्या करें क्या ना करें, और कौन सा वो मूल मंत्र कहें या गुरु मंत्र कहें सर के द्वारा उन बच्चों के लिए होगा जो कि उनकी करियर में और भी सफलता लाने में अच्छी पहल मानी जा सके। सर, सबसे पहले न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों को नमस्कार करूंगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा। इस बार 7 स्टार्स एकेडमी के जो बच्चे हैं वो गत दिनों बोर्ड एग्जामिनेशन हुई, उसमें 10th और 12th में अच्छी प्रतिशत से उस परीक्षा में सफलता पाई है। लगभग 10th के बच्चों ने 94% तक और 12th के बच्चों ने 92% तक हाईएस्ट मार्क्स ला करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। और उन सभी अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों को मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अभी पॉलिटेक्निक और आपका आईटीआई जो है वो काफ़ी एक अच्छा अवसर है एक एवरेज परिवार के बच्चों के लिए, जो चाह करके भी मेडिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं और खर्च के अभाव में वो नहीं जा पाते हैं। तो उनके लिए एक बढ़िया विकल्प है आपका पॉलिटेक्निक, जिससे पढ़ाई करके वो सिविल सर्विसेज के लिए भी, रेलवे में या अन्य जो टेक्निकल जहाँ पर डिमांड होता है वहाँ पर वो अपना सफलता हासिल कर सकते हैं। आपने जिस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट की बातें कहीं, एआई के जनरेशन की बात कही है, इसके साथ सोशल मीडिया की बात कही, सर हम इसी से संबंधित एक सवाल लेना चाहेंगे कि स्क्रीन टाइम को लेकर आजकल खूब चर्चाएं हो रही हैं कि जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हैं, वो आजकल सोशल मीडिया के दौर में या तो फिर रील्स कहें या तो फिर स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है। ऐसे में जो उनका स्टडी है वो कहीं ना कहीं आज के युग में जो फ़ोन है वो बाधा बन रही है। इसको आप कैसे देखते हैं और इसके लिए क्या बच्चों को सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये आज नहीं बल्कि बहुत पहले ही ये चीज़ कही जा चुकी है कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। आप इसको किस रूप में उपयोग करते हैं इस पर आपको निर्भर करता है। वाकई में आज कोरोना काल का जो समय रहा वो समय बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए या स्कूल संचालकों या शिक्षा से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत पीड़ादायक रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ नए चीज़ों को भी लेकर के आया है। तो मैं विद्यार्थियों और छात्र छात्राओं और सभी शिक्षकों से भी ये कहना चाहूँगा, आप उसका उपयोग एक अच्छे चीज़ों को निकालने के लिए करें, एक रिसर्च के तौर पर उसको करें। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो पौराणिक पद्धति है पढ़ने लिखने और सीखने की, जिसमें किताब पढ़ करके और हाथ से लिख करके चीज़ों को पढ़ के याद करना, इसका रिप्लेसमेंट कहीं नहीं है। इसलिए मैं हर अभिभावकों और बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को किताब पढ़ने के लिए, हाथ से लिखने के लिए, याद करने का जो परंपरा है उसको किसी भी रूप में परिवर्तित ना करें। और जो भी डिवाइसेस होते हैं वो एक एड्स होते हैं, एक साथी के रूप में होते हैं जिसमें कि आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं, लेकिन मैनुअल पढ़ाई लिखाई का कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे वो कितने भी डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल कंटेंट आ जाए, लेकिन एक पारंपरिक जो हमारी व्यवस्था है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। यही कारण है कि आज जो पारंपरिक व्यवस्था से पढ़ाई लिखाई करके हमारे छात्र छात्राएं देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। अभी आप लोगों को ध्यान में होगा कि हमारे स्पेस में भी पिछले 14 दिनों से शुभांशु जी गए हुए हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं और यहाँ से हैं। उन्होंने वहाँ से संदेश के रूप में प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप भी की। ये
जो भी 4-5 लोगों का टीम गया है पिछले 14 दिनों से, उसमें भारत का भी सहभागिता है। माने आज भारत उस जगह पर है कि जहां पर भी किसी बड़े चीज़ों का नाम होगा तो वहां पर भारत का भी नाम जुड़ेगा। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे देश के प्रशासक प्रधानमंत्री मोदी जी का भी, जो जहाँ जहाँ भी जाते हैं देश में, जिस देश में भी जाते हैं, अपना छाप अवश्य छोड़ते हैं। इसके लिए हम भारतवासी और शिक्षा जगत के लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि आज दुनिया में जो भी चीज़ें आगे बढ़ी है तो उसके पीछे शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा हाथ है। मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि शिक्षा को पहली प्राथमिकता या पहली पंक्ति में खड़ा करें, जिससे कि समाज आगे स्वतः बदलेगा। अब कुछ दे ना दे बच्चों को शिक्षित करके खड़ा कर दीजिए, बाकी वो आगे का रास्ता स्वयं खोज लेगा। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे कि 7 स्टार्स एकेडमी के आने वाले क्या कार्यक्रम है, क्या स्कीम है, किस ओर देख रही है 7 स्टार्स एकेडमी? देखिए, हमारा 7 स्टार्स एकेडमी, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, गरीब तबके के बच्चों के लिए, मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए यह विद्यालय अपने आप को स्थापित किया है। और हमारा उद्देश्य यही रहा है शुरू से ही 7 स्टार्स एकेडमी का। हम इन बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो किसी भी मायने में अन्य बड़े रेप्यूटेड स्कूल से और उनके बच्चों से अलग महसूस ना करें। तो खेलकूद के क्षेत्र में भी हम लोगों ने हमेशा प्रयास करता रहा है। अभी भी हमारे कुछ बच्चे आर्चरी में पार्टिसिपेशन के लिए गए हुए हैं, और जो भी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो एथलेटिक्स और खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हमारे बच्चे भाग लेते हैं। बहुत सारे बच्चे आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, जो आपका बरियातू में है और हजारीबाग में है, उसमें भी बच्चे गए हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट करें, जिसके लिए अभी एआई का कोर्स, कंप्यूटर कोर्स हम लोग ऑलरेडी चला रहे हैं, जिसमें क्लास 1 से 8 तक के बच्चे सीख रहे हैं। जो बच्चे लगातार 5 साल 7 साल इस तरह के कोर्स को करेंगे तो फ्यूचर में कभी भी किसी भी जॉब में जाएंगे उनको परेशानी नहीं होगी। और खेल कूद के लिए भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्टर रखा है, और हर फरवरी माह में 2 दिन का एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल में किस तरह का नियम कानून या कैसे खिलाया जाता है, उन तमाम चीज़ों से हम लोग उसको रूबरू कराते हैं, ताकि भविष्य में कभी खेलकूद के क्षेत्र में जाए तो उसको कोई परेशानी ना हो। और आने वाले समय में हम लोग हर 22 दिसंबर को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का एक तरह से समअप करते हैं, और 22 दिसंबर को एनुअल डे प्रोग्राम मनाते हैं। और उस एनुअल डे प्रोग्राम में हम लोग उन तमाम आधुनिकता के जो टेक्निकल पार्ट्स हैं, वो साल भर बच्चों ने क्या सीखा, कैसे सीखा, उसको एक तरह से स्टेज परफॉर्मेंस के माध्यम से हम लोग हजारों ऑडियंस के बीच में उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें बच्चे खुद से तैयारी करते हैं, नाटक, ड्रामा, डांस, कुछ अलग अलग स्टेट के कल्चरल एक्टिविटीज़, प्रोग्राम्स खुद बच्चे मंच का संचालन करते हैं। और उसमें सारा टेक्नोलॉजी लगा होता है कि आज के डेट में जो लाइव टेलीकास्ट का टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, लाइट, साउंड, कैमरा, एडिटिंग, मिक्सिंग, ये सारे तकनीक को बच्चे सीखते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में खेलकूद के माध्यम से तमाम जो शारीरिक व्यायाम है उसको भी हम लोग भरसक देने का प्रयास करते हैं। हर सैटरडे को योगा होता है, जिसमें एक संस्था के द्वारा उस योगा क्लासेस को लिया जाता है, ताकि उसके महत्व को भी लोग समझे। आज योग विद्या जो है भारत ने शुरू करके पूरे दुनिया में ये पहुंचा दिया है। ये योग विद्या आज की विद्या नहीं है। जिस समय सतयुग, द्वापर युग होते थे, उस समय भी लोग योगा किया करते थे, लेकिन बीच के कालखंड में धीरे धीरे इसको लोग थोड़ा कम आंकते थे। लेकिन अभी हमारे देश ने इसको घोषित किया है विश्व योगा दिवस, तो पूरी दुनिया आज योग को मना रही है। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि हमारा
सेवन स्टार्स एकेडमी उस उद्देश्य के साथ काम करता है कि बच्चा बिल्कुल प्लेन दिमाग के साथ में आता है और जब बच्चा यहाँ से 12th पास करके जाता है तब तक एक अच्छा माने यूनिवर्सिटी में फेस करने लायक अच्छी इंग्लिश बोलना, अच्छा इंग्लिश लिखना, अच्छा इंग्लिश पढ़ना और तमाम जो शारीरिक गतिविधि है, तमाम जो अलग अलग चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, एआई की चीज़ें आज जो लगातार बढ़ रही है, सभी चीज़ों से वो परिपूर्ण होता है और वो दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी, दुनिया के किसी भी कॉलेज, किसी भी शहर, नगर शहर, कोई भी छोटा मेट्रोपॉलिटन सिटी तक वो अपने आप को एडजस्ट करने के लायक हो जाता है, एक साधारण परिवार से आते हुए भी। कहीं ऐसा उनके मन में अब नहीं रहेगा कि हम तो छोटे परिवार से हम बड़े शहरों को फेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ के बच्चे उसमें भी परिपूर्ण होते। इसका बहुत सारे उदाहरण है कि आज बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी यहाँ के बच्चे जॉब कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सेवन स्टार्स एकेडमी के डायरेक्टर बिंदेश्वर बेक, जिन्होंने बच्चों को मूल मंत्र दिया है कि 10th 12th के बाद जो नई दिशा तय होती है छात्रों के जीवन में, उसे वो कैसे फुलफिल करें, किस राह में चले। इसके साथ ही बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि पढ़ाई के साथ साथ आज के दौर में जो आधुनिकता का जो दौर है, इसमें स्किल डेवलपमेंट पर कार्य करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ताकि हर एक क्षेत्र में इससे आपको फ़ायदा हो। वहीं स्क्रीन टाइम को लेकर हमारे सवालों का इन्होंने बड़ी अच्छी से जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि स्क्रीन टाइम को हम बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, फ़ोन को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे किया जा सके, उनसे जो रिसर्च का काम है या तो जो छात्र हैं अच्छी चीज़ों को संग्रहित कैसे कर सकते हैं, इस पर फोकस किया जा सके। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से देश और दुनिया की बातों इन्होंने बताई है, वर्तमान में भारत की क्या परिस्थिति है, भारत किस ओर बढ़ रहा है और छात्रों का इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, इस विषय को लेकर हमसे बातचीत किए हैं। वहीं सेवन स्टार्स एकेडमी के आगामी कार्यक्रम या तो फिर सेवन स्टार्स एकेडमी किस दिशा में देख रही है, सेवन स्टार्स एकेडमी अब किन किन कह सकते हैं कि क्षेत्रों में उनके छात्र जो परचम लहरा रहे हैं, इन सभी सवालों का बेबाकी से बिंदेश्वर बेक ने जवाब दिया है। हम समझ रहे थे कि आखिर छात्र जब 10वीं और 12वीं के बाद नई दिशा तय करते हैं तो उस राह में उनके राह में क्या आसानी है, क्या मुश्किलें हैं, उसे कैसे तय करना है, क्योंकि जीवन की जो कह सकते हैं कि एक संघर्ष भरी कहानी होती है। खासकर जो मध्यम वर्गीय परिवार से जो छात्र आते हैं, वो इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि वो प्लेन माइंड से सेवन स्टार्स एकेडमी में आते हैं, लेकिन जब 12th के बाद यहाँ से जाते हैं तो हर एक सेक्टर में उन छात्रों ने परचम लहराया है और देश का मान बढ़ाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन तिर्की के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।